आप जटराना के प्रधान विशेष तौर पे आपको समर्थन देने के लिए आए हैं। अन्य खापों की तरह जब भी कोई सामाजिक आंदोलन होता है, किसी के हकों पे चोट होती है, तो खापे खाली नाम के लिए नहीं होती, वो आगे निकल के आती हैं और सत्ता को कई बार कड़ा संदेश देती है। आप इस पेड़ की किसी शाख को काट के देखिए, ये भी जवाब देगी। अगली बार इस पे 2 शाखें फूटेंगी। प्रकृति में जब भी आप किसी चीज को काटते हो तो वो जवाब देती है, और अगर किसी का कोई तना काट दिया और वो दोबारा से अगर नहीं उगा तो वो खत्म हो जाएगा। आपका संघर्ष, निश्चित तौर पे आपका दर्द आज हर परिवार तक, हर सत्ता के हर गलियारे तक, हर वर्ग तक ये आपका संघर्ष पहुंचा है। और इस संघर्ष के जवाब देने का मैं एक सुझाव के साथ भी आया हूं। बड़ौदा में उपचुनाव है, सब अपनी अपनी वहां पे राजनीतिक दल अपने समीकरण के लिए उतरेंगे, लेकिन जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए चेहरे थे, हमने किसान यूनियन के पदाधिकारियों को उससे अलग रखा है। तो जो मूवमेंट के चेहरे हैं वो मिलके वहाँ किसानों की 2 मांगों पे आ रहे हैं कि एमएसपी कानून और सामलात भूमि संरक्षण। बड़ौदा वो सीट है जिसमें कोई शहरी कस्बा नहीं लगता और गांव से जुड़ी हुई है और आप लोगों से जुड़ी हुई है, लेकिन इसी बीच में आपका मूवमेंट आ गया। 10 साल अगर कोई सेवा देके अगर उनको सड़कों पे बैठना पड़ जाए तो निश्चित तौर पे आपकी चुनी हुई सरकारों से चूक हुई है। कोई हठ धर्मिता है जो सत्ता के शीर्ष पे बैठा है, जिसके पास आवाजें तो जा रही हैं लेकिन वो आपको सुनने के लिए तैयार नहीं है, और इसके पीछे जो मंशा है वो बहुत घिनौनी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी बुद्धि वर्ग उन्होंने पढ़ा है उसमें कहीं आपकी कोई कागजों की कमी नहीं, किसी टीचर्स की कोई योग्यता की कमी नहीं। उसमें फर्क ये देखा गया कि चयन प्रक्रिया में जो आपका कैडर बदला था या जो चयन में जो उन्होंने सावधानियां रखी थी वो नहीं ली गई, तो उसके लिए दोषी उस टाइम का चेयरमैन था, वो बोर्ड था। उसमें इन अध्यापकों का कोई दोष आज तक ना सरकार से कर पाई, ना सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसले में कोई लाइन कोई ऐसी जो तय कर पाई। तो एक सत्ता आती है भाजपा की, वो पुराने जो काल होता है कांग्रेस का, उसको नीचा दिखाने के लिए उनकी भर्तियों पे चोट करती है। अब जो दूसरी सरकार आएगी जो इस समय पे भर्तियां होती हैं उन पे चोट करती है। लेकिन मेरा एक बड़ा सवाल ये है, क्या भाजपा या कांग्रेस का कोई भी शीर्ष नेतृत्व जो आज नायब तहसीलदार की भर्तियां हैं या आपकी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में भर्तियां, कहीं भी कोई भी भर्तियां हैं, वैसे तो खट्टर साहब का एक रिकॉर्ड है कि उन्होंने इतना रोजगार दिया नहीं जितनी आपकी भर्तियां कैंसिल की हैं। और लिस्ट देख लेते हैं कि इसमें हरियाणा में 100 के 80 लड़कों ने अपनी मेहनत से क्लियर कर दिया, उनमें उनका गुजरात कैडर नहीं होता, उनके संघ के जब उनके कैंडिडेट नहीं होता वो कहते हैं इसको 2 साल के लिए आगे डाल दो। ऐसा संस्कृत टीचर के साथ हुआ, अलग अलग संख्याएं के टीचर के साथ हुआ। आज इसको सौभाग्य कहूं या दुर्भाग्य कहूं, आज गुरु पूर्णिमा भी है। जिन गुरुओं के पैर, जिनको राजा भी उनके पैरों को छू के कहता था कि मेरी संस्कृति, मेरे राज्य को शिक्षित करो ताकि मेरा राज और ये देश आगे चलता रहे। और देश जिन्होंने ये योग पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और योग के सबसे बड़े वॉलंटियर शारीरिक शिक्षा के अध्यापक हो सकते हैं। आज आप शारीरिक शिक्षक को तो आपने सड़क पे बिठा दिया, आप योग के बड़े बड़े वायदे करते हो, दावे करते हो। जब ये निश्चित हो गया कि इनका कोई दोष नहीं है तो इनके लिए आप कैडर बना के बीच का रास्ता निकाल के, जब विपक्ष खुल के आगे आ गया है कभी सूचना के लिए ड्राफ्ट के साथ कि आप साइन कीजिए, 31 विधायक के लिए कांग्रेस भी तैयार है और भी निर्दलीय आपके साथ आएंगे, तो क्या हठ धर्मिता है कि आप लोगों को जो बाहर रखा जा रहा है। आप में ही थे वो जाखड़ जिन्होंने बॉर्डर पे जाके अपनी सूर्यविका दिखाई और अपनी जान दी। कुछ आप में से रिटायर्ड हट हो गए, कुछ और विभागों में चले गए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर्विस सेक्टर में 10 साल के बाद अगर कोई एमएलए, कोई एसडीएम, कोई डीसी, अगर उसकी भी यूपीएससी के दोबारा परीक्षा ली जाए तो क्या ये डीसी एसडीएम तक टेस्ट को क्लियर कर पाएंगे? जिनको आप वोट देके समाज को कमजोर करके जो राजनीति मजबूत होके वहां चंडीगढ़ बैठती है, विधानसभा में, पार्लियामेंट में बैठते हैं, क्या उन्होंने कोई परीक्षा दी है? क्या
उन्होंने हमेशा आपकी परीक्षा ली है और ये एक परीक्षा दोबारा से ये ले रहे हैं। जिस तरह से संगठित आपका आंदोलन चल रहा है, अगर ये उग्र नहीं हुआ तो निश्चित तौर पे ये सरकार के घुटने टिका देगा। आप याद कीजिए द्रोणाचार्य के साथ एक इसी तरह का छल हुआ था और उस ग्रुप को जिस तरह से उन्होंने पांडवों को शिक्षा दीक्षा के बाद जब उसका लेने का टाइम आया तो उन्होंने कहा मुझे कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, मुझे अपने तैयार किए हुए ये विद्यार्थी दे दो। और उस राजा का घमंडी का उसने राजपाट भी तोड़ा और आधा राज उसको बीच में उल्टा लौटाया। तो ये समर आपका बड़ौदा में लग चुका है। हमने कहा था कि आप हमें 17 टीचर दे दीजिए खाली, उनके 1700 टीचर हम अपने आप बना देंगे, क्योंकि कोई गली ऐसी नहीं है, कोई गली ऐसी नहीं आज बड़ौदा में जहां आपका कोई दर्द ना हो या आपको कोई जस्टिफाइड आपके आंदोलन को नहीं मानता हो। बस इसमें दिक्कत ये आएगी कि हमें वादों में बांट दिया जाएगा। कहीं हम सदम राष्ट्रवाद पे बटेंगे, कहीं हम जातिवाद पे बटेंगे, कहीं हम वायदों पे बटेंगे। अगर कोई गोहाना को जिला बनाने की बात करता है, बनवा लीजिए, कोई नुकसान नहीं। कोई 24 घंटे लाइट की कहता है, ले लीजिए। अगर कोई पिछले दरवाजे से आपको जो देना चाहे सत्ता, चुपचाप ले लीजिए। दिल्ली की जागरूक जनता ने ये करके दिखा रखा है। जिस भी पार्टी का है उसका ले लो, लेकिन जब इनके वादों पर विश्वास करो तो याद रखना, जिनकी नीयत में खोट वो कैसी करेंगे आप पे चोट। तो इन्होंने ये हालत लगा दी। आज जब इनका पिछला ट्रैक देखते हैं तो कहीं भी इसमें लोकतंत्र की बू नहीं आती। जिस संविधान को समझ के आज राजनीति चलती है, आज उसका सबसे बड़ा हरियाणा में उसका हनन इन टीचरों के रूप में देखा जा रहा है। आपको बहुत कमों का पता होगा कि सामलात जमीन में भी सेल एक्ट में इन्होंने अमेंडमेंट कर दिए और चाइना का अगर ये गालवान घाटी पे अटैक नहीं होता तो पूरे वहीं के आपके निवेश हो चुके थे, कई एमएसपी के नाम पे। आपके जितने भी गांव हैं हरियाणा में, सबकी सामलात जमीनें इनकी हो चुकी हैं। और किसी भी गांव में कोई स्कूल बना, हॉस्पिटल बना, वो इसलिए बना कि आपने उनको अपनी जमीन स्वेच्छा से दी कि जमीन हम देते हैं, आप यहाँ स्कूल बना दो, कॉलेज बना दो। जब आपका संसाधन ही नहीं रहेगा तो गांव की ताकत क्या रहेगी। यही इन्होंने किसान के साथ किया है। किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम पे बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन समय आता है जब किसान सड़कों पे होता है, आंदोलन पे होता है। तो हमारा ये मानना है, चुनाव से पहले किसानों ने एक मोर्चा खोला वहाँ पे कि एमएसपी कानून नहीं और अगर सामलात भूमि परिजर्वेशन नहीं तो वोट भी नहीं। आज ये वहाँ मुहिम चलेगी। इसी के साथ वहाँ हम अपने एक अध्यापक को भी खड़ा करेंगे, अध्यापक को भी खड़ा करेंगे और ये पूछेंगे कि जो होलिस्टिक एजुकेशन, जिस एजुकेशन से आप फुट फोर्स तैयार करते हो या वर्क फोर्स तैयार करते हो, या जैसे आज IT सेल कर रही है विभिन्न पार्टियों के, आप वहाँ पे फॉलोवर तैयार कर रहे हो। ये हमारी शिक्षा बिल्कुल इजाजत नहीं देती कि आज आप हमारी अगली पीढ़ियों को शिक्षित करने के लिए सेवा क्षेत्र में आए थे, आप लोगों को सड़कों पर बिठा दिया। ये चोट आप पे नहीं, ये हमारी आने वाली पीढ़ी पे है जिसको आपको शिक्षित करना था। तो खट्टर ने ना किसान को चोट की, ना आपको खेत को ही चोट की, उन्होंने हमारी आने वाली पीढ़ियों को चोट करके ये ललकारा है और इस चुनौती को किसानों ने स्वीकारा है। अब मैं आपसे सिर्फ ये सहयोग चाहूंगा कि आप लोग भी इसमें अपना सहयोग करें। और जैसे आंदोलन एक जगह से फेल होता है, आपका योगदान हो गया, जब आपके कंट्रीब्यूशन पूरे हो गए तो टेबल पे अगर कोई लड़ाई हमारे हारते हैं तो हमारे वो नेतृत्व की कमी रहेगी। चुनाव से पहले आपको न्योता भी दिया जाएगा और कोई ना कोई आपको वायदा भी दिखाई दिया जाएगा, ताकि चुनाव तक आपकी बात को ठंडे बस्ते में डाला जाए। अगर आपका कोई हल निकलेगा तो इस चुनाव से पहले ही निकलेगा। अपने आंदोलन को मुखर रखिए, उसको सबसे जुड़ने दीजिए। जिस दिन अध्यापक के साथ आज प्राइवेट एसोसिएशन आ गए हैं, जो सरकारी अध्यापक हैं वो भी आ गए हैं, सभी वर्ग का आपको साथ है और कई एसोसिएशन जो एम्प्लॉइज की वो भी आई हैं। लेकिन गैर शिक्षक का जब आपको साथ मिलेगा, समाज के सभी वर्गों का साथ मिलेगा, आंदोलन उसी तरह चोट करेगा। और जब आपके मुद्दा इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि बड़ौदा में जिस भी दरवाजे से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जाए तो उससे पहले क्वेश्चन यही उठे कि इनके रोजगार का आप क्या हल निकाल के आए हैं, आप किसान के मुद्दे का क्या हल निकाल के आए हैं। क्योंकि आपकी उंगली वो काम करेगी जो तलवार नहीं करेगी, जो गोली नहीं करेगी। और उस वक्त मैंने फिर से दोबारा कह रहा हूँ, आपके बीच वायदे के लिए कहीं
डिप्टी सीएम को उतारा जाएगा। कहीं पे हुड्डा साहब कहेंगे कि अपने पराये में फर्क करो। बहुत से वादों में आपको टटोला जाएगा, लेकिन अगर आप अपने मुद्दे पे पक्के रहे, आपके सवाल सबसे होने चाहिए। और जिस दिन आपने अपने सवालों से और वायदे करने वाले का इतिहास देख लिया, उसकी आपने नीयत देख ली, उस दिन फैसला आप चुनाव से पहले इस चीज का कर जाओगे। और इन वादों से आपको बचना होगा। कहीं जैसे अक्षत्रवाद चलेगा, कहीं जातिवाद चलेगा, कहीं ये चलेगा कि एक मंशा ये भी होती है कि भी जिसकी सरकार है चुनाव तो उसी की तरफ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस चीज पे बड़े उलट फेर होंगे। ये बिल्कुल इस स्थिति में नहीं लड़ा जाएगा कि जिसकी सरकार है, तो इसमें बिल्कुल एक खुला मंच है आपको सरकार को जवाब देने का। अगर उन्होंने आपके एक बाजू काटी है तो दो बाजू आपके निकल के आज जवाब देने के लिए तैयार हैं। और सबसे बड़ा आपके पास ये उंगली है, और उंगली अगर उस वोटर के पास है जो बड़ौदा में बैठा, तो आपको जिसके उंगली से दबाना है बैलेट, जिनकी भी रिश्तेदारियां हैं, जिनके भी संबंध हैं, आप जाके बात कर सकते हो कि इन्होंने हमारे साथ ये किया, हमारे साथ गलत किया। तो समाज में आज भी इतने लगाव हैं कि इस सरकार को बाध्य कर सकते हैं। तो नेतृत्व की क्षमता आपकी, मुद्दे का सही समय पर स्ट्राइक करना और आपका अनुशासित आंदोलन निश्चित तौर पे एक नतीजा लेके आएगा। और जो बीच बीच में मैं देखता हूँ, कहीं हम नैना चौटाला की तरफ हो जाते हैं, कहीं दुष्यंत को कोसने लग जाते हैं। दे आर द शैडोज, ये उनकी परछाइयाँ हैं। जहाँ आप जाति में बढ़ते हो वहाँ दुष्यंत को आगे कर दिया जाता है, जहाँ महिलाओं में बढ़ते हो वहाँ नैना चौटाला को आगे कर दिया जाता है, कहीं कृष्णा गहलोत को आगे कर दिया जाएगा। ये आपकी कमजोरियां हैं। सत्ता एक आदमी से चल रही है आपकी, और वो खट्टर साहब हैं। अगर एक को छोड़ के आप झाड़ियों पे निशाना लगाओगे तो आप ही अपनी ऊर्जा वेस्ट कर रहे हो। यही ऊर्जा है जिससे आपको अपना नतीजा लेना है। तो बीच में जो आपके सपोर्टर आते हैं, आपको मिसगाइड करते हैं, इसका कर दो प्रदर्शन, इसका कर दो, आप एक निशाने पे चोट रखो जो सत्ता के शीर्ष पे बैठा है। और जहां उसको हरियाणा जलवाने के बाद भी आशीर्वाद है दिल्ली से, वो चौकड़ी भी भाजपा की आज ये चाह रही है संघ की। अगर ये चुनाव खट्टर हार गया तो निश्चित तौर पे हरियाणा का मुख्यमंत्री बदला जाएगा। आईएनएलडी भले ही झूठ बोल दे कि यहाँ सत्ता बदली जाएगी, लेकिन सीएम जरूर बदल जाओगे आप। और जब सीएम बदला गया तो दूसरा सीएम ये फैसला लेके आएगा कि इन टीचरों को पहले इंसाफ दिया जाए या कोई अगला काम तो बाद में छेड़ा जाए। तो इस तरफ आपकी ताकत, आपकी समझ से काम होगा। और आपके सीरियस नेतृत्व पर आप शक कीजिए, शक करना आपका राइट है। शक हम पे भी कीजिए, जो आपके बीच वायदे करके आए उस पर भी कीजिए। और वहाँ पे जो भी आपको मदद हमारी चाहिएगी, आपका कोई भी फैसला होगा उस फैसले में हमारी सपोर्ट रहेगी। हम कोई भी फैसला आप पे थोपेंगे नहीं, लेकिन जब भी आपको कोई इस मूवमेंट में कोई जिस भी तरह की मदद चाहिएगी, हम आपको एक कदम आपसे आगे मिलेंगे। यही मैं आपको आगे अपना कमिटमेंट दोहराने आया हूँ। हमने अपना कन्विक्शन भी आपको दे दिया है कि मुद्दा अगर इनकी दुखती रग पे आपने दबा दिया, और जिन्होंने उंगली से सत्ता को बदलना उस सीट को, अगर वहां आपने अपनी बात पहुंचा दी, तो निश्चित तौर पे सरकार को पता है कि ये टीचर आपकी सत्ता को ले डूबेंगे। धनखड़ ने जब सामलात भूमि में चोट की थी, रैया में हमारा आंदोलन चला था 5 महीने, उसकी सीट वहां से गई थी। ये इतिहास है, आपको बताओ 9 के 9 कैबिनेट आपने साफ किए थे कि नहीं किए थे। तो इन चीजों से आप अपनी ताकत को समझिए और अपना एक दिशा तय कीजिए। और जितना प्रदर्शन को आप शांतिपूर्वक तालमेल बना के एक डिस्ट्रिक्ट इकाई दूसरी डिस्ट्रिक्ट इकाई से कोऑर्डिनेट करके चलेगी, उतना ही मुद्दे को आप समझ पाएंगे। और अपने झाड़ियों पे फायर करने बंद कीजिए। जहां इनकी दुखती रग है, जो इनका सीरियस नेतृत्व है, मुद्दे में एकता और एक जगह ही चोट, तभी आपके इसमें नतीजे आएंगे। बिल्कुल नहीं चाहते। आज अध्यापक का नंबर है तो निश्चित तौर पे कल पटवारी बैठेंगे, परसों नायब तहसीलदार सड़कों पे बैठेंगे। कोई भी वर्ग अगर सुरक्षित समझ रहा हो तो मैं इस मीडिया के माध्यम से ये बता दूं, आज टीचर निशाने पे है, कल कोई दूसरा होगा, परसों कोई तीसरा होगा। तो अपने सवालों के साथ इनका मुद्दा बिल्कुल ठीक है, सरकार हल निकाल सकती है। लॉकडाउन में मध्य प्रदेश में सरकार बदल सकते हैं, बीच के रास्ते निकाल सकते हैं ये, और इसमें कोई ऐसी अड़चन नहीं है। और अब तो उस पर केस भी दर्ज कर दिया है पुनिया पे, जिन्होंने गड़बड़ की थी। तो सरकार की मंशा लग रही है
कि उसके पास एक कोज ऑफ एक्शन जो लीगल भाषा यूज करते हैं, एक नया सरकार के हाथ में आ गया है। अगर उस पर कोई नोटिफिकेशन करना है तो इतना पर्याप्त है इनके लिए। तो सरकार को बातें करने के लिए हम आपके साथ रहेंगे। जय जवान जय किसान।